बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना और ताइवान के दरमियान जो मामलात हैं वो गर्मी पकड़ते जा रहे हैं। चाइना ने कुछ देर पहले अपने जहाज़ जो थे ताइवान की ADIZ की तरफ भेजे थे। अब ये ADIZ क्या होता है? ये बेसिकली होता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। पाकिस्तान ने भी अपना एक ADIZ बनाया हुआ है, ताइवान ने भी अपना एक ADIZ यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया हुआ है। आप इस ADIZ को ये समझे कि ये बेसिकली एक रेड लाइन होती है जो कि एक कंट्री अपने इर्द गिर्द खींच लेती है कि अगर कोई जहाज इस ADIZ के नजदीक आया तो हम उसको इंटरसेप्ट करेंगे, उसको देखेंगे कि वो क्या करने आ रहा है, क्या वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है या कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। अब हुआ यह है कि चाइना ने बहुत ज्यादा मिलिट्री जहाज जो है उनको ताइवान के ADIZ की तरफ भेजा है। ताइवान ने अपने फाइटर जेट्स को भी हवा में भेज दिया और अपना जो एयर डिफेंस था उसको अलर्ट कर दिया। ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना यह है कि चाइना के तकरीबन 28 जहाज जो हैं उन्होंने इस ADIZ को साउथ वेस्ट से अप्रोच किया है। इन 28 जहाज़ों के अंदर चाइना के फाइटर जेट्स भी शामिल थे, न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स भी शामिल थे और ये 28 जहाज जो थे ये तकरीबन 6 के ग्रुप्स में आए थे। ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि इन 28 जहाज़ों के अंदर 14 J-16 मल्टी रोल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट थे, 6 J-11 इंटरसेप्टर्स थे, 4 H-6 बॉम्बर्स थे और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज थे, एंटी सबमरीन के जहाज थे और AWACS जहाज भी थे। और चाइना की तरफ से ताइवान की तरफ भेजे जाने वाली ये सबसे बड़ी फोर्स थी। इनमें से 3 ग्रुप्स ऐसे थे जो कि वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ से उनका एक जगह है बाशी चैनल साउथ ताइवान के अंदर, वहां से होते हुए वो वापस चाइना की तरफ चले गए और बाकी 3 जो ग्रुप थे वो दूसरी तरफ से आए थे। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि चाइना जो है हमारे डिफेंस को चेक करने के लिए इस तरह के ग्रुप्स को भेजता रहता है, लेकिन आज तक ताइवान की तरफ आने वाला ये सबसे बड़ा ग्रुप था और ये ताइवान के लिए एक कंसर्न वाली बात है। चाइना ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसा कि अमेरिका वगैरह, ये ताइवान को चाइना से अलग करना चाहती हैं और ये वन चाइना पॉलिसी के ऊपर एक हमला है और चाइना के मुताबिक चाइना इसको कभी नहीं होने देगा, यानी कि वो ताइवान को कभी भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनने देगा। ताइवान के बारे में चाइना की ये सोच है कि ये उसका एक रूक प्रोविंस है, लेकिन क्योंकि वो मेनलैंड से थोड़ा सा दूर है इस वजह से उसने जो है अपनी एक वहाँ पे गवर्नमेंट कायम कर ली भी है और वहाँ पे वो चाइना के जो मेन लॉज हैं वो उनको अप्लाई नहीं होने देता और चाइना का ये कहना है कि इसको हम अपने मेन चाइना के अंदर जम करेंगे। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि चाइना जो है वो ये अमेरिकन रिस्पॉन्स के अंदर कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेम डे जो है अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है रोनाल्ड रेगन वो साउथ चाइना सी के अंदर इसी बाशी चैनल के अंदर आया। तो जब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपने 75 F-18 जहाजों के साथ चाइना की टेरिटरी के अंदर आएगा या उस एरिया के अंदर आएगा जहां पे चाइना का क्लेम है, तो फिर डेफिनेटली चाइना भी जो है वो अपने जहाजों को भेजेगा। ऑल्दो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइनीज जहाजों का जो है वो आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन इवन देन जो है अगर अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की तरफ भेजेगा या उन पानियों के अंदर भेजेगा जहाँ पे चाइना का क्लेम है, तो चाइना अपने डिफेंस के लिए जो है वो अपने जहाजों को भेजेगा। और चाइना ने जब जब ये जहाज जो है ताइवान की तरफ भेजे हैं उस वक्त जो है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ताइवान के पानियों के अंदर एंटर होते थे, उस वक्त चाइना जो है अपने जहाजों को ताइवान की तरफ भेजता था। एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि ये जो चाइना के H-6 बॉम्बर्स हैं इन्होंने एक मॉक अटैक किया था अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और बेसिकली चाइना ने अमेरिका को ये धमकी दी थी कि अगर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर मजीद नजदीक आएगा चाइनीज पानी की तरफ तो हम उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है अपने जहाजों को ताइवान की तरफ जरूर भेजेंगे। ये जो चाइना के H-6 बॉम्बर्स हैं इनके ऊपर एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो लग सकते हैं और चाइना जो है इन जहाजों के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको भी लगा रहा है। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो करके दी थी। अब तो पॉसिबिलिटी यही है कि इन H-6 बॉम्बर्स के ऊपर चाइना ने इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया होगा और ये जो चाइना के H-6 बॉम्बर्स हैं इनको चाइना के AWACS जो है वो एस्कॉर्ट करते हैं, साथ साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज भी होते हैं और ये H-6 बॉम्बर्स जो है इनको मॉक अटैक की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। एनालिस्ट का कहना यह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर चाइना अपने एयर रिफ्यूलिंग जहाज़ों को भी जो है इन अटैक फॉर्मेशंस का हिस्सा बनाए और एनालिस्ट के मुताबिक इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि चाइना जो है वो अपने J-16 और अपने J-11 जहाज़ों को जो है वो ज़्यादा देर तक इस एरिया के अंदर रखना चाहता है ताकि चाइनीज़ जहाज़ जो है वो किसी भी पॉसिबल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के जहाज़ों को जो है वो रोक सके और ज़्यादा देर तक रोक सके। इस वक्त अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर प्रेशर अपना बढ़ाता जा रहा है और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो G7 की समिट हुई है इंग्लैंड के अंदर, इसके अंदर अमेरिका और उसके एलाइज ने चाइना के खिलाफ एक कोल्ड वॉर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। क्योंकि एक चीज तो नजर आ रही है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो चाइना के बिजनेस इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है और वो नहीं चाहता कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो मजीद ग्रो करे और चाइना और अमेरिका का जो फ्लैश पॉइंट बन सकता है वो सिर्फ ताइवान ही है जहाँ पे ये दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे इस एरिया के अंदर कोई अपडेट्स आएंगी मैं जरूर आपको इन्फॉर्म रखूंगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज के लिए बस इतना ही।
ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।